चैप्टर 20 ओमकार पहुंचा ओजस्वी की क्लास में। संजू झट से अमन का कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है, बोल किसने किया है ये? क्या तू उसे जानता है? अगर जनता था तो हॉस्टल में ही ये बात क्यों नहीं बताई तूने? तुझे मरना है क्या? संजू की ये धमकियां सुनकर अमन थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोलता है, पहले छोड़ो तो बताता हूँ। इस बात पर ओमकार संजू को इशारा करता है और वो अमन का कॉलर छोड़ देता है। ओमकार उससे बोलता है, बिना देर किए बताओ कि क्या जानते हो तुम इस मामले के बारे में। अमन इस बात पर जवाब देता है, मैंने आज एक लड़के को किसी से बात करते हुए सुना। वह कह रहा था कि तुमने जो प्लान बनाया था वह काम कर गया है। इतना ही नहीं, ओमकार को एक बहुत जोरदार थप्पड़ भी पड़ा है। मुझे लगता है कि वह जिससे बात कर रहा था उसी ने ये सब कुछ करवाया था। शायद वह तुम्हारा कोई दुश्मन है। ये बात सुनकर लकी तुरंत बोलता है, ये कहानियां क्यों बता रहा है बे? साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि कौन था वो लड़का? क्या तू पहचानता नहीं? ये बात सुनकर अमन बोलता है, वो दरअसल वो लड़का नया आया है तो मैं अभी उसका नाम नहीं जानता। वो फर्स्ट ईयर का है, लेकिन हाँ, मैं उसे चेहरे से पहचान सकता हूँ। इसके आगे कोई कुछ भी बोल पाता कि प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और सबको अपनी अपनी सीट पर बैठ जाने को कहते हैं। सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन ओमकार का दिमाग बस इसी बात पर लगा होता है कि आखिर है कौन वो जिसने ये सब किया है। जो कोई भी है, मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। प्रोफेसर क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन ओमकार की बेचैनी काम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उसने अपने पर से आपा खो दिया तो लेक्चर के बीच में ही उठ खड़ा हुआ। उसके इस तरह अचानक से खड़े होने पर प्रोफेसर के साथ पूरी क्लास उसे देखने लगती है। लेकिन ओमकार सबको इग्नोर करते हुए सीधे अमन के पास जाता है। उसका कॉलर पकड़कर बिना किसी से कुछ कहे उसे लेकर क्लास से बाहर चला जाता है। ये देखने के बाद प्रोफेसर खुद में ही बुदबुदाते हुए बोलते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन इस क्लास में कभी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इस बात पर रमन तुरंत बोलता है, सर आप क्लास पे ध्यान दीजिए ना। देखिए, इस क्लास का सबसे ब्रिलियंट लड़का अभी क्लास में ही है, तो आप बेवजह के लोगों को क्यों नोटिस कर रहे हैं? रमन की इस बात पर उसके दोस्त मुस्कुराकर ओमकार के दोस्तों की तरफ देखते हैं। वो लोग गुस्से से उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन फिर सब सामने लेक्चर पर ध्यान देने लगते हैं। इधर ओमकार उस लड़के को खींचकर बाहर लाता है। अमन ओमकार से खुद को छुड़ाते हुए बोलता है, भाई मैंने क्या किया है? कम से कम लेक्चर तो खत्म होने देते, उसके बाद हम आराम से बात कर सकते थे। ओमकार उसकी इस बात पर बोलता है, सुन, अब मुझे कोई बात नहीं करनी, तू मुझे सीधे उस लड़के के पास ले चल, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। आज पूरा कॉलेज देखेगा कि ओमकार से दुश्मनी कितनी महंगी है, चल। इतना बोलने के बाद वो अमन को लेकर सीधे फर्स्ट ईयर में पहुंच जाता है। अचानक ओमकार को देखकर पूरी क्लास एकदम खामोश हो जाती है और लड़कियां ओमकार को देखकर आपस में बातें करने लगती हैं कि ये कितना हैंडसम है ना। उसे अचानक अपने क्लास में देखकर माहिरा और ओजस्वी एकदम हैरान होते हैं। ओमकार क्लास में पहुंचने के बाद बिना देरी किए अमन से पूछता है कि चल बता कौन है वो। इस बात पर अमन डरते हुए अपनी उंगली राहुल की तरफ कर देता है। राहुल ये सब देखकर एक बार के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि उसे क्यों ढूंढने आया है ओमकार। कि तभी अचानक उसे याद आता है कि ये साथ में तो वही लड़का है जो सुबह उसके पीछे खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था। राहुल हैरान होकर ओमकार को देख ही रहा होता है कि ओमकार झट से उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो सच सच बताना कि क्या कल रात जो कुछ भी हुआ था वो तूने किया था? अचानक से यह बात सुनकर ओजस्वी और माहिरा एक दूसरे को देखते हैं और काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि इन सारे कारनामों में राहुल का नाम क्यों आ रहा है। राहुल ओमकार की इस बात पर तुरंत नामे जवाब देता है और बोलता है, यह क्या कह रहे हो तुम? मैंने सच में कुछ नहीं किया और मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, जरूर मुझे कोई। इसके आगे वह कुछ भी बोल पाता कि ओमकार घूरते हुए अमन को देखता है। अमन ओमकार की गुस्से भरी आंखें देखकर तुरंत बोलता है, झूठ बोल रहा है यह। मैंने इसे खुद किसी से बात करते हुए सुना। हो सकता है कि इसने खुद ने ना किया हो, लेकिन जिसने किया है यह उसे अच्छी तरीके से जानता है। इतनी बात अमन के मुंह से निकलने के बाद ओमकार एक जोरदार मुक्का राहुल के मुंह पर मारता है और दोबारा से उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, अपना मुंह खुलेगा या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं। ओमकार राहुल की कॉलर पकड़कर खड़ा ही होता है कि तभी ओमकार के सारे दोस्त और पीछे पीछे श्रेया भी फर्स्ट ईयर क्लास में आ जाते हैं। साहिल फर्स्ट ईयर में आते हुए बोलता है, ओह तो यह वो लड़का है ओमकार। तू छोरी से हम लोग बताते हैं आज या तो यह मुंह खुलेगा या ये कॉलेज छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हारा हम वो हाल करेंगे कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। इतना बोलने के बाद संजू, साहिल और लकी तीनों मिलकर राहुल को मारने लगते हैं और ओमकार वही बगल रखिए चेयर पर बैठ जाता है। पूरी क्लास अपनी अपनी सीट छोड़कर किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और राहुल को पिटता हुआ देखने लगते हैं। लेकिन राहुल ओजस्वी का नाम लेने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब देखकर हो जैसे इसके पहले आगे आती कि माहिरा और श्रेया उसे तुरंत रोक लेते हैं और उसे इशारे में मना करते हुए बोलते हैं, नहीं ओजस्वी ऐसे नहीं करो, तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ जाओगी। ओजस्वी उन दोनों को डांटते हुए जोर से चिल्ला के बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी आंखों के सामने ऐसे किसी बेकसूर को मार खाते हुए देख सकती हूँ? ओजस्वी की आवाज पूरे क्लास में घूम जाती है। जो लोग राहुल को मार रहे होते हैं रुक करो जैसे की तरफ देखने हैं।
संजू ओजस्वी को देखकर बोलता है, आज बीच में नहीं आना, उस दिन तो हमने तुम्हें लड़की समझ के छोड़ दिया था लेकिन आज नहीं। इसके मुंह बंद रखो और सबकी तरह एक किनारे खड़ी रहो, ज्यादा मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। ओंकार इस बार भी ओजस्वी की तरह पलटकर नहीं देखता, सिर्फ उसकी आवाज सुन लेता है। लेकिन ओजस्वी नहीं मानती और बीच में आकर उन तीनों को रोकते हुए साहिल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और राहुल को अपने पीछे प्रोडक्ट करते हुए बोलती है, सीरियसली तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, ऐसे किसी के भी क्लास में आकर उसे पीट कर चले जाओगे। बस बहुत हुआ, अभी मेरी क्लास से बाहर निकलो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। बिना पूरी बात जाने तुम लोग कैसे इतना शो हो कि यह सब कुछ इसी ने किया है, हो सकता है कि यह किसी और ने किया हो तो। ओजस्वी की ये बात सुनकर ओंकार एक बार गुस्से से अपनी आंखें बंद करता है और फिर झट से उठ खड़ा होता है और ओजस्वी के बाजुओं को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए जोर से उसे एकदम अपनी करीब खा लेता है और उसके चेहरे को देखने लगता है और गुस्से से बोलता है, अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बोलो, एक बार फिर तुम्हें समझा रहा हूं, हट जाओ सामने से और दोबारा मत आना। इतना बोलने के बाद ओंकार ओजस्वी को बगल धक्का दे देता है। इधर संजू राहुल का कॉलर पकड़कर दोबारा बोलता है, यह आखिरी बार है जो मैं तुझसे पूछ रहा हूं, इस बार लाडनू से सब चलेगे, याद रखना। खैर क्या होने वाला था अगले एपिसोड में, ओंकार के एक बार मना कर देने के बाद क्या हो जैसे इतनी आसानी से मान जाने वाली थी। और क्या राहुल इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी ओजस्वी का नाम नहीं लेने वाला था। जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। चैप्टर 21। ओजस्वी ने बताया खुद अपना सच। ओमकार वापस से अपनी जगह पर बैठ जाता है और उसके दोस्त राहुल को मार रहे होते हैं। ओजस्वी खुद से बातें करते हुए बोलती है, नहीं नहीं मैं इस तरह खुदगर्ज नहीं हो सकती हूँ, अपने बचाव के लिए मैं किसी बेकसूर को इस तरह मार खाते हुए नहीं देख सकती हूँ, मुझे ये सब रोकना ही होगा, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ओजस्वी की यह बात सुनकर माहिरा उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं ओजस्वी प्लीज ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो तुम मुसीबत में आ जाओगी, अगर बताना होगा तो राहुल खुद अपने मुंह से तुम्हारा नाम ले लेगा, लेकिन तुम अपनी मर्जी से सामने मत जाना, तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे तुम्हारे साथ, प्लीज मेरी बात मानो और चुपचाप से हो रहा है होने दो, बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। श्रेया भी माहिरा की बात में हामी भरते हुए ओजस्वी से बोलती है, हाँ ओजू माहिरा बिल्कुल सही कह रही है, ओमकार को देखो वह कितने ज्यादा गुस्से में है, उसका गुस्सा किसी आइटम बम से कम नहीं है, पटेगा तो बहुत दूर तक तबाही आएगी। श्रेया की इस बात पर ओजस्वी गुस्से से ओमकार की तरफ देखती है और फिर उन दोनों को 2 कदम पीछे लेने के लिए बोलती है और तुरंत ओमकार के पास चली जाती है। ओजस्वी ओमकार जो आराम से चेयर पर बैठकर उस लड़के को पीटते हुए देख रहा होता है के पास जाकर गुस्से से बोलती है, गेट अप गेट अप। ये देखकर वहां खड़े सब लोग हैरान होकर ओजस्वी को देखने लगते हैं और फिर ओमकार भी अपनी एक नजर उठाकर ओजस्वी को घूर कर देता है। वहां खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या ये लड़की पागल हो गई है, यह ओमकार से इस तरह बात कैसे कर सकती है, इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस लड़की को। ओमकार घूर के ओजस्वी को देख रहा होता है कि ओजस्वी दोबारा से बोलती है, मैंने कहा उठ जाओ और बंद करो ये सब, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे साथ यह सब किसने किया है, मुझे पता है, उसे छोड़ दो तुम। ये बात सुनकर ओंकार सच में अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ा होता है और गुस्से से लाल पीला होकर ओजस्वी को देखने लगता है और बिना अपने दोस्तों की तरफ देखे बोलता है, छोड़ दो उसे। इतना बोलने के बाद ओंकार ओजस्वी को सवाल भरी निगाहों से देखने लगता है और वह जानने के लिए बेताब होता है कि आखिर यह सब कुछ किसकी वजह से हुआ था। वो एकटक ओजस्वी की आंखों में देख रहा होता है, लेकिन ओजस्वी भी खामोश होकर उसे देख रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। ओजस्वी एक बार माहिरा और श्रेया की तरफ पलट कर देती है, वो दोनों इशारे से उसे मना कर रही होती है लेकिन वजह से उनकी बात नहीं मानती और फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद करती है और बोलती है, मैंने किया था ये सब कुछ क्योंकि मैं चाहती थी कि तुमको पनिशमेंट मिले जो कुछ तुम लोगों ने किया था मेरी दोस्त के साथ। ये बात सुनने के बाद 1 मिनट के लिए ओंकार और उसके दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वह कार अपना गुस्सा एकदम से कंट्रोल न कर पाते हुए ओजस्वी के दोनों बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दोस्तों ने क्या किया था तुम्हारी दोस्त के साथ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मेरे साथ इतना घटिया गेम खेलने का, तुम मुझे परेशान करोगी। ओंकार को तुम्हें अंदाजा भी है इस कॉलेज में अगर पंछी भी पर मरता है तो मेरी इजाजत से तुम्हारी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है और तुमने इतना बड़ा गेम खेलो मेरे साथ, तुम्हें तो मैं समझ सिखाऊंगा, इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना बोलने के बाद ओंकार ओजस्वी का हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने में ही ओजस्वी अपनी पूरी ताकत लगाकर ओंकार से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए बोलती है, क्यों ये कॉलेज तुम्हारे बाप का है क्या, बताओ मुझे, आखिर तुम्हें खुद को शैतान साबित करके मिलता क्या है, बताओ मुझे तो तुम पहले से ही नहीं पसंद थी और बेचारी मेरी दोस्त सिर्फ तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए ही तो गई थी, तुमने उसके साथ क्या किया, तुम इस कॉलेज में जिसके साथ जो चाहे कर सकते हो लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, यहाँ के प्रोफेसर्स को खरीद के रखा है तुमने, जरा सी भी गैरत है तुम में या नहीं।
ये सब सुनकर ओंकार को भी एक बार बहुत अजीब लगता है। वह अपने चारों तरफ गुस्से से देखता है, सब उसे बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं और फिर उसके बाद वह अपने गुस्से को एकदम से कंट्रोल करते हुए एक खतरनाक सी स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा तो तुम्हें मेरी गैरत देखनी है, चलो मान लिया नहीं है मेरे अंदर गैरत, मैं कितना बेगैरत हूँ ये तुम्हें अब दिखाऊंगा। इतना बोलने के बाद ओंकार दोबारा से ओजस्वी का हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है। लोग भीड़ लगाए हुए होते हैं और उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। ओजस्वी अपना हाथ ओंकार से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही होती है। श्रेया और माहिरा भी काफी परेशान होते हैं। इधर माहिरा को रोककर संजू बोलता है, अच्छा तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, वह तुम्हारी दोस्त है ना, बेचारी पता नहीं क्या होगा उसके साथ, कौन बचाएगा उसे, वह तुम्हारे लिए हम लोगों से झगड़ा कर रही है तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि तुम जाकर उसे बचाओ। माहिरा जो पहले से ही उन लोगों से डरी हुई होती है और भी ज्यादा घबरा जाती है और श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया बात को संभालते हुए बोलती है, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ, प्लीज इसकी कोई भी गलती नहीं है, इसे माफ कर दो, बेचारी पहले से ही बहुत डरी हुई है। इतना बोलने के बाद श्रेया माहिरा का हाथ पकड़ के आगे की तरफ निकल जाती है और फिर ओंकार के दोस्त भी मुस्कुराते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं जहां ओंकार ओजस्वी को लेकर जा रहा होता है। ओजस्वी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और ओमकार उसे खींचकर आगे की तरफ मुस्कुराते हुए ले जा रहा होता है कि तभी अचानक रास्ते में रमन अपने दोस्तों के साथ ओजस्वी के सामने आ जाता है। ओजस्वी रमन से टकराते हुए बचती है। अचानक से रमन को देखकर ओजस्वी को लगता है कि शायद वो उसकी मदद करेगा, लेकिन रमन उसकी मदद नहीं करता। ओंकार उसे अपने सामने से हटाते हुए ओजस्वी को आगे की तरफ से लेकर बढ़ जाता है। ओजस्वी एक बार पलटकर दोबारा रमन की तरफ देखती है तो रमन उसे अपना हाथ दिखाते हुए बाय करता है। फिर ओजस्वी रमन को देखकर यह समझ चुकी होती है कि यह वही दूसरा लड़का है जो इतने चर्चे में रहता है, शायद ओमकार का दुश्मन, लेकिन फिलहाल तो ओजस्वी ओमकार से खुद को छुड़ाने की कोशिश में रहती है जो वह नहीं कर पाती। आखिर ओंकार ओजस्वी को खींचते हुए कॉलेज के ग्राउंड में ले जाता है और वहीं खड़ा हो से पंगा लेने की कोशिश की है इस लड़की को तो जाता है उसके चारों और कॉलेज के पूरे स्टूडेंट्स उन दोनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। ओंकार अपने आसपास सबको इकट्ठा देखकर उनसे पूछता है, सुनो दोस्तों, इस लड़की की वजह से आज मुझे थप्पड़ पड़ा, वह भी उस इंसान से जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, तो अब तुम ही लोग बताओ कि इस लड़की के साथ मुझे क्या करना चाहिए। ओंकार की इस बात पर आसपास खड़ी लड़कियां बोलने लगती है कि इसे छोड़ना, इसे जरूर सबक सिखा दो, आखिर इसने हमारे आइडल ओमकार को परेशान करने की कोशिश की है। ये सब देखकर ओजस्वी है हैरानी से अपने आसपास के लोगों को देखने लगती है कि किस तरह इन लोगों को गलत और सही में कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा है और किस तरह यहाँ की लड़कियां ओंकार के पीछे पागल है जो उसके कहने पर रात को भी दिन कह देंगे। लेकिन फिर भी ओजस्वी अपने डर को छुपाते हुए पूरे हिम्मत के साथ बैठकर उसका सामना करती है और बोलती है, तुम लोगों को जो समझना है समझो, मेरे तो समझ में नहीं आता कि इतने घटिया इंसान को तुम लोग अपना आइडल मान भी कैसे सकती हो। आज तक ने कोई ऐसा काम किया है जिससे इसे अपना आइडल कह सकूं, सिर्फ यही खूबसूरत चेहरा देखकर तुम लोग इसे अपना आइडल मानती हो। सच कहूं तो मुझे तुम लोगों पर बहुत दया आती है, तुम लोगों ने आइडल जैसे शब्द को ही गंदा करके रखा है। इतना बोलने के बाद ओजस्वी ओंकार की तरफ दोबारा देखकर बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह सब कुछ करने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, समझ में आया, तुम भी इंसान हो और यहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ और कुछ नहीं, इसलिए अपनी हद में रहो और मेरा हाथ छोड़ दो। इस बात पर ओमकार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन इसके पहले वह कुछ भी करता कि रमन और उसके दोस्त भी वहां आ जाते हैं और रेनिका उसे दूर से ही रोकते हुए बोलती है, ओमकार प्लीज ऐसा मत करो, ये सब तुम्हें सूट नहीं करता, अगर तुम्हें इस लड़की से इतनी ही प्रॉब्लम है तो दफा करो ना इसे, इस कॉलेज से इतना क्या इसकी बातों को अपने दिल से लगा रहे हो। खैर क्या होने वाला था अगले एपिसोड में, क्या ओंकार है रेनिका की बात मानने वाला था? जिस तरह ओजस्वी ने ओंकार सबके सामने जवाब दिया था और उसकी वजह से ओंकार को थप्पड़ पड़ा था, क्या ओंकार इतनी आसानी से ओजस्वी को माफ कर देने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे।